पिछले एपिसोड में हम देखते ही हैं कि सुमिरे और मित्सो जो है वो एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उस आज रात की पार्टी के लिए। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे को तंग कर रहे थे, इसलिए सुमिरे को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपना पाकू सेट पहन के उन गुंडों को बहुत ज़्यादा पीटती है। उसके बाद ये बात मित्सो को किसी न किसी तरह पता चल जाता है और मित्सो उसके बारे में उससे बात भी करता है। लेकिन जब वो लोग आगे जा रहे थे तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ एक जगह पे आग लग रही रहती है, इसलिए वो दोनों उन सभी लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद वहाँ पर कपड़े भी बंटवाते हैं। यहाँ पर फिर से शाम का टाइम होता है जहाँ पार्टी से पहले उन्हें एक जगह जाना रहता है जहाँ पर एक अवार्ड शो होने वाला रहता है। और तभी उस अवार्ड शो के दौरान एक नाम बुलाया जाता है और ये नाम सुनते ही मित्सो जो है वो स्माइल करने लगता है और फिर हमें उस टाइम दो आंखें दिखाई जाती है। तो अब आगे अवार्ड शो में जो नाम पुकारा जाता है तो फिर पीछे से एक आदमी आता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नोबिता रहता है। नोबिता को एक इन्वेंशन के लिए उसे अवार्ड दिया जाता है और वो भी मतलब नया नया साइंटिस्ट के बतौर उभरा ही हुआ रहता है। उसके बाद फिर बारी हमारे परमैंस की आती है जहाँ पर सारे परमैंस को बारी बारी बुलाया जाता है और उन्हें एक अवार्ड से मतलब सम्मानित किया जाता है और फिर सभी लोग उनको थैंक यू भी करते हैं कि यहाँ की रक्षा करने के लिए। उसके बाद फिर अवार्ड शो कुछ देर और चलता है और 1 घंटा ज़्यादा ही चल जाता है और अवार्ड शो के ख़त्म होते ही फिर से मित्सो का एक कॉल आता है। उस कॉल में होता है कि उसके जो दूसरे पार्टनर्स रहते हैं वो रहते हैं और वो उन्हें कॉल करके कहते हैं कि पार्टी में मतलब आप लोग कब आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 से 2 घंटा लेट हो गया ना इसलिए। उसके बाद फिर वो लोग वापस परमानेंट सेट पहन के अपने अपने घर जाते हैं और फिर तैयार होकर वो लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। यहाँ पर मित्सो और जो सुमिरे रहते हैं वो दोनों ही मतलब तैयार वैयार होते हैं और फिर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद फिर यूं ही हमें सीन दिखाया जाता है कि मित्सो गाड़ी चला रहा रहता है और सुमिरे बगल में बैठी हुई रहती है। उसका डायरेक्ट हमें सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे और उनकी फैमिली आई हुई थी, प्लस जितने भी लोग वहाँ काम करते थे वो सभी आए हुए थे। तभी मित्सो और सुमिरे दोनों की एंट्री होती है और उसके बाद पायान और बूबी भी आ जाता है। यहाँ पर जब मित्सो जो सुमिरे जब दोनों बाकी लोगों से जब बात कर रहे रहते हैं तो तभी उसके बाद मित्सो की नज़र उन्हीं इंडियन कंपनी की हेड के ऊपर पड़ता है जहाँ पर वो सुमिरे को बोलता है कि देखो वो वही है। सुमिरे और मित्सो उसके बाद फिर उनसे भी मिलने जाते हैं जहाँ पर सुमिरे जो रहती है वो पहली बार उनसे मिलती। यहाँ पर सुमिरे और वो जो इंडियन कंपनी की जो हेड थी वो दोनों ही मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात करती है। उसके बाद फिर होता ही है कि वो लोग फिर ऐसे यूं ही चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो और मित्सो को गलती से धक्का मार देता है और जैसे ही धक्का मारता है तो हमें दिखाया जाता है ना कि उसके पॉकेट से एक छोटा सा टेडी बियर गिरता है। तो उसके बाद फिर वो जो आदमी जो धक्का मारा हुआ रहता है वो मित्सो को सॉरी बोलता है और फिर आगे चला जाता है। मित्सो को ये ध्यान में नहीं रहता है कि उसके पॉकेट से कुछ गिरा। उसके बाद फिर मित्सो फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर सीन दिखाते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे रहते हैं, उसी में से एक बच्चा जो रहता है उसको वो टेडी बियर दिखता है। वो एक छोटा सा बच्चा रहता है इसलिए उसको अच्छा लगता है और वो फिर अपने पॉकेट में बिना किसी को बताए रख लेता है। यहाँ पर उसके बाद फिर जो पार्टी रहती है वो अपना यूँ ही कंटिन्यू चलती रहती है और फिर फाइनली पार्टी जो रहती है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमें यूँ ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो बच्चा था वो यूँ ही उसी टेडी बियर से खेल रहा रहता है, लेकिन तभी होता है कि उसके हाथ से वो जो टेडी बियर रहता है वो नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही फिर उठाने के लिए जब झुकता है नीचे, लेकिन तभी उसकी मम्मी उसे बुलाती है। तो वो टेडी बियर से उसका अचानक ध्यान हट जाता है और फिर उसकी जो मम्मी बुलाई हुई रहती है तो वो मतलब मम्मी के पास मतलब जाने के लिए फिर पैर बढ़ाता है, लेकिन पैर उस टेडी बियर के ऊपर पड़ जाता है और फिर जैसे ही वो पैर हटाता है तो टेडी बियर में कुछ थोड़ा सा हलचल होता है और वो टेडी बियर जो रहता है वो परमानेंट सेट में बदल जाता है और ये चीज़ बच्चा उस टाइम ध्यान नहीं दिया हुआ रहता और फिर वो गेट से आगे चला जाता है। यहाँ पर फिर से हमें मित्सो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सो के बैज में कॉल आता है। मित्सो बैज उठाता है और उसमें जो रहता है वो पायान रहता है। पायान बोलता है कि यहाँ पर कुछ पत्थर गिर गए रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो हमें मतलब हटाने होंगे और यहाँ ट्रेन आने वाली है, इसलिए तुम लोग जल्दी से आ जाओ क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मित्सो जो रहता है ये सब बात सुमिरे को बताता है। सुमिरे फिर अपना पाको सेट पहन लेती है और परमानेंट जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है अपना परमानेंट सेट निकालने के लिए उसे वो परमानेंट सेट नहीं मिलता। तो फिर वो सुमिरे से पूछता है, सुमिरे क्या तुमने मेरा परमानेंट सेट देखा? सुमिरे मतलब चौंक जाती है और कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा, परमानेंट सेट तुम्हारा है, तुम ना जानोगे कहाँ रखे हो। तो फिर मित्सो कहता है कि अरे पर मेरे तो पॉकेट में ही था, लगता है उस जीन्स में है जिस जीन्स में मैं पार्टी में गया था। तो फिर वो जाता है चेक करता है लेकिन उसे उसका परमानेंट सेट नहीं मिलता है। तो पाको पूछती है मतलब आखिर रख कहाँ दिए यार, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम। तो तभी मित्सो से उन्हें बताता है कि
अरे यार, मैंने अपना परमानेंट सेट को मिनिमाइज़ करके एक टेडी बियर के फॉर्म में रख दिया था। तो सुमिरे पूछती है टेडी बियर मतलब क्या कह रहे हो? तो मित्सु उसे बताता है कि देखो, मेरा जो परमानेंट सेट है वो अब उसके बहुत सारे फीचर्स अनलॉक हो गए, मतलब मैक्सिमम फीचर्स अनलॉक हो गए। इसलिए उसमें एक ये भी फीचर है कि जब आप परमानेंट सेट को मिनिमाइज़ करते हो तो आप उसे कोई भी चीज़ में बदल सकते हो, लेकिन बस उसमें एक ही चीज़ अजीब होता है कि वो छोटा साइज़ ही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसे एक टेडी बियर फॉर्म में बदल दिया था। और मतलब टेडी बियर के फॉर्म में ही मतलब मैं पार्टी में गया था और उसके बाद से ही मुझे नहीं मिल रहा। तो उसे सुमिरा कहती ऐसा नहीं कि कहीं पार्टी में तो नहीं ना गिरा के आ गए हो यार, वहाँ पर तो झाड़ू वाड़ू लगा के उसे फेंक भी देंगे कोई। और अगर मान लो वो किसी के हाथ लग गया और अगर वो आदमी बुरा निकला ना, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम सभी के परमानेंट सेट से 2 गुना ज़्यादा ताकतवर तुम्हारा परमानेंट सेट है। मतलब हम तीनों को वो तुम्हारे परमानेंट सेट से अकेले संभाल सकता है। ये बात सुन के मतलब जो मित्सु रहता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और फिर तभी सुमिरे फिर से कहती है कि सोचो, अगर ये सब हुआ भी हुआ और अगर ये बात बर्डमैन को पता चला तो सोचो तुम्हारा क्या वो करेंगे। और फिर ये बात भी सुन के मित्सु बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो होता ही है कि उसके बाद फिर हमें सीन वापस उस लड़के का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का वापस अपने रूम में आता है। वो देख के मतलब वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर जब वो जैसे सेट के पास जाता है वो सेट को हाथ से हटा देता है बगल में, और फिर अपना टेडी बियर वापस से खोजने लगता है। जब उसे टेडी बियर नहीं मिलता तो वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मेरा टेडी बियर कहाँ गया। तो तभी उसका बड़ा भाई जो रहता है वो ऊपर आता है, उसके रूम में आता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुमने फिर से चोट लगा लिया। तो वो रोते रोते ही कहता है कि उसे उसका टेडी नहीं मिल रहा है। और तभी उसके भाई की नज़र उस परमानेंट सेट पर पड़ती है। उसे तो पहले लगता है कि वो एक खिलौना है, लेकिन वो क्या करता है, वो परमैन का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है, इसलिए वो सेट वो खुद रख लेता है और अपने टेबल में जाके स्टडिंग टेबल के आगे सजा देता है। तो उसके बाद होता ही है कि उसका जब टेडी नहीं मिलता है तो उसका भाई एक बाहर से एक छोटा सा टेडी लेकर आ जाता है और उसे दे देता है। उसके बाद फिर यूं ही टाइम बीतता है। यहाँ पर मित्सुओ जो था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ये बात वो तुरंत जाके बर्डमैन को बताता है कि बर्डमैन मेरा ऐसे ऐसे खो गया है, मैं क्या करूँ। बर्डमैन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसे डांटते हैं, क्योंकि अब वो इतना छोटा नहीं रह गया ना कि वो अपना सेट को भुलाए। उसके बाद फिर बर्डमैन उन चारों को एक डिवाइस देता है और कहते हैं कि देखो, यहाँ अगर मैं बर्ड प्लैनेट पे अगर कहूँगा कि तुम्हारा मतलब सेट का अगर इन्फॉर्मेशन दूंगा और कहूँगा कि खो गया है तो वो तुम्हें वहीं से हटा देंगे परमैन की ड्यूटी से, और फिर तुम्हें मुझे मजबूरन जानवर बनाना होगा या फिर अपने से खोजना ही होगा। तो मित्सुओ बोलता है कि हाँ हम लोग अपने से खोज लेंगे। तो उसके बाद वो एक डिवाइस देते हैं और वो कहते हैं कि देखो, इस डिवाइस की भले ही रेंज कम है, लेकिन ये डिवाइस तुम्हारे जैसे मतलब तुम्हारा जो सेट रहेगा वो इस डिवाइस के रेंज के अंदर आएगा, ये ऑटोमेटिक तुम्हें डायरेक्शन बता देगा कि किधर है। तो उसके बाद फिर वो चारों वो डिवाइस लेते हैं और फिर वो लोग खोजने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर फिर से उसके बड़े भाई का सीन दिखाता है, जहाँ पर वो यूं ही खेलने के लिए वो सेट को रूम में ही पहन लेता है और फिर यूं ही मजाक मजाक में अपने स्टडिंग टेबल के ऊपर वो धीरे से एक पंच करता है और फिर जैसे ही वो पंच मारता है वो पूरा स्टडी टेबल बीच से ही टूट जाता है। ये बात देख के वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो तुरंत ही उस परमानेंट सेट को निकाल के वो एक डब्बा के अंदर रख के उसको वापस बेड के नीचे घुसा देता है और फिर यूं ही मतलब उसके बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ फिर से हमें सीन मित्सुओ का दिखाता है और मित्सु अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था और पूरे का पूरा एक दिन बीत गया था और अभी भी उसे उसका मतलब परमानेंट सेट नहीं मिला था और ना ही उसकी कोई खोज खबर उसे मतलब मिली थी। लेकिन फिर से हमें सीन दिखाता है उसी घर का, उस बड़े भाई का। तो वो इसी तरह यूं ही सोच रहा रहता है रात को कि आखिर वो परमानेंट सेट उसी के पास क्यों आया। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई है जो अगला परमानेंट बतौर अगला परमानेंट नंबर 5 उसे चुना गया। इसलिए वो फिर डिसाइड करता है कि वो उस सेट को पहनेगा और फिर लोगों की मदद करने जाएगा। तो वो उस सेट को पहन लेता है और फिर उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा रहता है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। उसके बाद फिर वो मतलब यूं ही रूम में ही कुछ प्रैक्टिस करता है पंचिंग का, लेकिन वो जहाँ भी टच करता है ज़ोर से वो चीज़ वहीं टूट जाती थी। इसलिए वो फिर वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ नहीं, वो जब अपने घर जाएगा और मतलब जहाँ वो रहता है मतलब फॉरेन में, तो वहाँ पर वो जाके वो प्रैक्टिस करेगा क्योंकि उसका वहाँ पर गार्डन बहुत बड़ा रहता है। उसके बाद फिर वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन उनकी फ़्लाइट रहती है। यहाँ पर मित्सु अभी भी बहुत मतलब खोज रहा था किसी, फिर तभी उन्हें फिर से एक खबर मिलती है कि एक पुल है जिसका एक साइड का जो एक छोटा सा पार्ट है वो टूट गया है और उसमें एक ट्रक फंस गया है
और मतलब वो ट्रक कभी भी गिर सकता है, उसमें अभी भी आदमी फंसे हुए हैं। और जो ट्रक का जो बॉगी था पीछे का, वो कुछ इस डिज़ाइन में गिर गया है वहाँ पर कि वहाँ पर मतलब ना गाड़ी जा सकती है ना गाड़ी आ सकती है, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लग गया है। और कोई गारंटी नहीं है कि वो पुल कब तक उस ट्रैफिक को अपने मतलब संभाल के रख पाएगा। इसलिए सारे परमैन्स को फिर से ऑर्डर मिलता है कि जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पर मित्सु अभी भी अपने सेट को खोज रहा था और वहाँ पर पाको, पायान और बूबी वहाँ बचाने के लिए पहुँचते हैं। वो लोग किसी तरह ट्रक को निकालते हैं और फिर उसके बॉगी को भी मतलब लेके साइड कर देते हैं। और फिर जो ट्रैफिक था वो धीरे धीरे मतलब खुलने लगता है। लेकिन तभी होता ये है कि वहाँ लेकिन जो पुल रहता है उसके साइड का जो कोना जो टूटा हुआ था वो और ज़्यादा मतलब बड़ा दरार उसमें आने लगता है और ज़्यादा पुल मतलब टूटने लगता है। तभी उसमें से 2 कार नीचे गिर जाती है पानी में। तो तभी पायान, बूबी और पाको तीनों ही जाते हैं उन 2 कार को बचाने के लिए। एक कार को पायान कैच कर लेता है और दूसरे कार को बूबी और पाको। लेकिन होता ही है कि जब वो लोग उस 2 कार को ऊपर लेके जा रहे रहते हैं तभी उसमें से एक छोटा सा बच्चा जो खिड़की से बाहर निकल के जो मतलब हाई कर रहा था पायान, बूबी और पाको सबको, तो तभी होता है कि वो खिड़की से स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो सभी नीचे देखते हैं कि बच्चा तो अब गिर गया, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी जाता तो गाड़ी में रहने वाले लोगों की जान खतरे में आ जाती। लेकिन तभी पाको बूबी को ये ऑर्डर देती है कि जाके उसे बचाने के लिए। तो जैसे ही बूबी फिर नीचे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी होता है कि एक शैडो आती है और वो उस बच्चे को बचा के वापस ऊपर लेकर आ जाती है। और जब ये तीनों परमैन जब देखते हैं तो वो तीनों देख के ही मतलब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो शैडो और कोई नहीं बल्कि उनका कोई पुराना दोस्त रहता है। गाइस यार, तो कैसे हो? यार सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा 2 कारणों से। पहले तो यार इतने दिन तक वेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग सभी का। और जो दूसरा एक और कारण है थैंक यू का कि वो ये है कि हमारे 23,000 सब्सक्राइबर जो वो कंप्लीट हो गए हैं। यार थैंक यू आप सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप लोग इसी तरह बस प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।